हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में हम प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे आओगे। द फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। द प्रमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April 2012. Company got incorporated on 1st August. Annual accounts were made on 31st March, which revealed that sales for the whole year totaled 1600 lakh, out of which sales till 31st July were 400 lakh. GP ratio was 25%. मुझे ना एक बार बताओ, आपका ये पहला स्टेप क्या होता था? आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और जीपी निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जीपी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दे रखा था। पर ना जीपी कितना था? जीपी रेशो वॉज 25%। 25% किसका? सेल्स का। तो जीपी आ गया 25% ऑफ सेल्स। कितनी है? 1600 लाख। तो जीपी आ गया 400 लाख। ये आपका जीपी आ गया। ये फर्स्ट स्टेप। अब बताओ, सेकेंड स्टेप में आप दो रेशियोज निकालते थे। टाइम रेशियो। टाइम रेशियो का फॉर्मूला है प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। मुझे बताओगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड शुरू कब से होगा? जब से ये साल शुरू हुआ था, मतलब 1 अप्रैल 12 से up to the date of incorporation 1st August 2012 is to post date of incorporation से 1st August से, और खत्म कब होगा? जब ये साल खत्म हुआ 31st मार्च, मतलब 4 मंथ्स प्री के 8 मंथ्स पोस्ट के। तो 1:2 का टाइम रेशियो आ गया आपका। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप आपका। सेकेंड स्टेप में आप निकालोगे सेल्स रेशियो। अच्छा, सेल्स रेशियो का फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। उसने कहा है पूरे साल की सेल 1600 लाख थी, आउट ऑफ विच सेल्स टिल 31st जुलाई वर 400 लाख। उसने कहा पूरे साल की सेल 1600 लाख है, जिसमें से 31 जुलाई तक की सेल 400 लाख है। तो 400 लाख की सेल तो प्री हो गई, बची 1200 लाख, वो पोस्ट हो गई। तो रेशियो 1:3 आ गया। चलो, सेकेंड स्टेप हमारा। थर्ड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कितने कॉलम? 4। पर्टिकुलर्स, रेशो, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। चलो, सबसे पहले जीपी को ब्रॉट डाउन करो। कौन से रेशो में? सेल्स रेशो में 1:3। तो 400 लाख को बांटो 100 और 300। ये फिगर्स इन लैक्स है। चलो, अब हम खर्चों को बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले है सैलरी। अच्छा, सैलरी फिक्स नेचर का खर्चा है, टाइम रेशियो में 1:2 में बटेगा। तो ये आ जाएगा 69, 23, 46। रेंट फिक्स नेचर का खर्चा है, 1:2 में बटेगा 8, 16। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो 1:2 में 22, 44। सेल्समैन कमीशन सेल्स रेशियो में 1:3, 4, 12। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में 1:3, 3, 9। बैड डेट सेल्स रेशियो में 1:3, 1, 3। डायरेक्टर्स फीस कंपनी में होगा, डायरेक्टर पोस्ट में आएगा 25। ऑडिट फीस सेल्स रेशियो में 1:3। तो 9 को 1:3 में बांटो। 2.25, 6.75,
डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में 1:2, 4, 8। और डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर कौन इश्यू करेगा? कंपनी, तो पोस्ट में आएगा 11। चलो प्री और पोस्ट का प्रॉफिट निकाल लो बस। 100 माइनस 23 माइनस 8 माइनस 22 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2.25 माइनस 4, 32.75 का प्रॉफिट प्री का। और 300 माइनस 46 माइनस 16 माइनस 44 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 25 माइनस 6.75 माइनस 8 माइनस 11, 119.25। ये आपका प्री का प्रॉफिट आ गया और पोस्ट का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था। चलो आ जाओ एक और करते हैं। मेरे साथ साथ सब एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो। 11th, स्नेहा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st July टू एक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ अतुल सन्स with effect from 1st April. During the year 13-14, total sales were 24 lakh, out of which sales for first 6 months were 480. जीपी आपको दे रखा है, खर्चे आपको दे रखे हैं। चलो स्टेप वाइज करो। पहला स्टेप था ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकालो, जीपी ऑलरेडी दे रखा है। तो सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, दोनों रेशियोज। पहले टाइम रेशियो, फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। चलो करो। प्री का पीरियड शुरू कब से होगा? जब से ये साल शुरू हुआ 1st April से, अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st July इज टू 1st July अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31st March। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का प्री, 9 मंथ्स का पोस्ट। तो 1:3 का टाइम रेशियो। फिर आ जाओ सेल्स रेशियो पे। फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। ठीक है, चलो मेरे को बताना जरा अपने आप सब। मुझे एक बार बताओ जरा, उसने क्या कहा था? सेकेंड लाइन, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 13-14 टोटल सेल्स 24 लाख थी, जिसमें से पहले 6 महीने की 4,80,000 है। मुझे एक बात बताओ, 4,80,000 की सेल पहले 6 महीनों की है, तो डिवाइड बाय 6, तो हर महीने की 80,000 आती है। 3 मंथ्स प्री के हैं, तो 1 महीने की 80,000, तो 3 महीने की 2,40,000, तो 2,40,000 की सेल तो हो गई प्री की। अब बताओ 24 लाख की सेल थी, जिसमें से 2,40,000 प्री की, तो 21,60,000 की सेल पोस्ट की। तो 240 इज टू 21,60,000, तो 1:9 का सेल्स रेशियो आ गया। ठीक है, चलो अगला स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, रेशो, प्री, पोस्ट। सबसे पहले जीपी को ब्रॉट डाउन करोगे कौन से रेशो में? सेल्स रेशो में। तो जीपी है 3,90,800, तो ये आ जाता है 39080, और पोस्ट का 351,720। चलो अब खर्चे बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर कंपनी में होगा, पोस्ट का खर्चा है 30,000। बैड डेट सेल्स रेशियो में 1:9, 720, 6480। एडवर्टाइजिंग, अब ये देखना जरा, वैसे बताओ एडवर्टाइजिंग वैसे किस में बढ़ता है? वैसे तो सेल्स रेशियो में बढ़ता है, लेकिन उन्होंने कहा है एडवर्टाइजिंग 24,000 है, और क्या लिखा हुआ है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 2,000 पर मंथ। तो याद रखना हर महीने का एडवर्टाइजिंग 2,000 रुपए है। अब याद करो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मैंने क्या कहा था? जो भी खर्चा पर मंथ
या पर एनम बेसिस पे होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो फिक्स्ड खर्चा है वो टाइम रेशियो में बढ़ता है 1:3 में। तो 24,000 को 1:3 में बांटना, 6,000 18,000। सैलरी टाइम रेशियो में 1:3 32 96। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी का खर्चा है, पोस्ट में जाएगा। डोनेशन देखना, पूरा पढ़ना। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी ने दी है डोनेशन, तो पोस्ट का खर्चा है 10,000। लो प्रॉफिट निकालो। तो 360 का प्रॉफिट प्री का, और 181 250 का प्रॉफिट पोस्ट का। बस ये आपके प्री और पोस्ट के प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलो एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 पे आओगे। 9 क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं। अ फर्म विच वॉज carrying on business from 1st Jan 11 gets itself registered as a company on 1st May 11. First accounts are drawn up to 30th September 11. इस डेट पे थोड़ा सा ध्यान देके चलोगे। जीपी फॉर द पीरियड वॉज 56,000। जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्टर्स फीस आपको दे रखी है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, रेंट अप टू 30th June वॉज 1200 per annum, after which it was increased to 3,000 per annum. Salary of manager who upon incorporation was made a director was 6,000 per annum. Give profit and loss account showing pre and post incorporation profits. Net sales are 8,20,000. Monthly average of first 4 months being 1/2 of the remaining period. Company earned a uniform profit. Interest and tax may be ignored. चलो मुझे बताओ, पहले स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ोगे तो जीपी आपको दे रखा था 56,000। चलो अब करते हैं टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो का फॉर्मूला, प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से चलना। मुझे बताओगे ये साल शुरू कब हो रहा है? फर्स्ट लाइन पढ़ो, 1st Jan 11 को ये साल शुरू हुआ है, अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1st May 11 को, इज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st May 11 अप टू। पता है ये साल खत्म कब हो रहा है? पूरा 12 मंथ्स का ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, हमें 1st Jan से लेके 30th September तक का ट्रीटमेंट करना है, मतलब 9 मंथ्स का। सेकेंड लाइन पढ़ना, फर्स्ट अकाउंट्स आर ड्रॉन अप टू 30th September। इसका मतलब ईयर एंड कब हो रहा है? 30th September। तो 4 मंथ्स प्री के और 5 मंथ्स पोस्ट के, तो 4:5 का रेशियो। फिर सेकेंड सेल्स रेशियो, प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। प्री की सेल्स इज टू पोस्ट की सेल्स। एक काम करो, सबसे लास्ट लाइन पे आओ। उसने कहा था मंथली एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स बीइंग 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। क्या मतलब वो? उसने कहा बाद के, या मैं चलो ऐसे बोलूं, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स की, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स की जो सेल्स हैं वो बाद के 5 मंथ की मंथली सेल्स का हाफ है। तो अगर मैं बाद के 5 मंथ की मंथली सेल्स x मानता हूं, तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स की मंथली सेल्स हाफ होंगी। अब बताओ, 1 मंथ की 0.5x, तो प्री में 4 मंथ से इज टू
एक मंथ की x, तो पोस्ट में 5 मंथ्स है, तो 2x/5x, मतलब सेल्स रेशियो आपका 2:5 आ गया। ठीक है, तो दोनों रेशियोज आपकी हो गई। अब चलो बनाना शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलो हेडिंग लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, एक रेशियो का भी बना लेना, रेशियो का, प्री का और पोस्ट का। चलो सबसे पहले जीपी ब्रॉट डाउन। जीपी 56,000 दे रखा था, सेल्स रेशियो में बटेगा 2:5 में, 16,000 प्री का, 40,000 पोस्ट का। अब खर्चे माइनस करना शुरू करते हैं। एक काम करो, थर्ड लाइन से आ जाओ। जनरल एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के हैं, टाइम रेशियो में बटेंगे 4:5 में, तो बांटो 14/20 को, 6320, 7900। फिर डायरेक्टर्स फीस, कंपनी का खर्चा है, पोस्ट में आएगा, $12,000 पर एनम। अच्छा, डायरेक्टर को फीस आप पूरे साल की 12,000 देते हो, और बताओगे इसमें से कंपनी का पीरियड कितने महीनों का है? 5 महीनों का ना, तो 12,000 तो पूरे साल की है, डिवाइड बाय 12, एक महीने की 1,000 रुपए, तो बताओगे फिर 5 महीने की कितनी हो गई? 5,000 रुपए पोस्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी का खर्चा है, पोस्ट में आएगा 1,500। फिर है रेंट अप टू 30th June was 1,200 per annum, after which it was increased to 3,000 per annum। चलो एक काम करो, एक वर्किंग नोट बना दो जरा रेंट का, वर्किंग नोट देखना जरा रेंट का। एक काम करो, सारे मंथ्स लिखो एक बार, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मुझे एक बार बताना जरा, आपको रेंट 30 जून तक का दे रखा है 1,200 रुपए पर एनम। जून तक का रेंट 1,200 रुपए पर एनम है। मुझे बताओ 1,200 रुपए पूरे साल का, तो डिवाइड बाय 12, पर मंथ 100 रुपए, तो जैन का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून तक का 100 रुपए। अच्छा, उसके बाद रेंट बढ़ के हो गया 3,000 रुपए साल का, तो 3,000 रुपए साल का डिवाइड बाय 12, महीने का 250 रुपए, तो जुलाई का 250, अगस्त का और सितंबर का। इसमें से बताओगे प्री के मंथ्स कौन से हैं? जैन से अप्रैल, ये तो हो गया प्री का, तो बताओ कितना आता है? 400 रुपए तो प्री का रेंट हो गया, और पोस्ट का करो, ये 4 महीने और एक ये महीना, ये पोस्ट का हो गया, तो कितना आता है जरा मेरे को बताना। 750, 850, 950, तो पोस्ट का आ गया 950। रखो इसे, रेंट प्री का कितना? 400 रुपए, और पोस्ट का 950। याद रखना, मैंने रेंट को किसी रेशो में नहीं बांटा है, तो एक्चुअल लिखना। अच्छा, रेंट हो गया। फिर हमारा लास्ट आता है, जो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूंगा, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर्स सैलरी। चलो ये बात मेरी जरा समझनी है, इसके लिए भी हम एक वर्किंग नोट जरा बनाएंगे मैनेजर सैलरी के लिए। ध्यान से देखना, मैनेजर सैलरी। पता है हुआ क्या? सुना, पता है जो पार्टनरशिप फर्म थी ना, जो पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें एक पर्सन था मिस्टर ए, उसमें एक पर्सन था मिस्टर ए। वो पता है
जब तक वो पार्टनरशिप फर्म थी ना, सुनो, जब तक वो कंसर्न पार्टनरशिप फर्म थी, मिस्टर ए उस फर्म में था मैनेजर, और बीइंग अ मैनेजर उसे फर्म से क्या मिल रही थी? सैलरी। कितने रुपए की? 6,000 पर एनम की उसे सैलरी मिल रही थी जब तक वो फर्म में मैनेजर था। अब हुआ क्या? अब फर्म तो रही नहीं, फर्म कन्वर्ट हो गई इनटू कंपनी, फर्म कन्वर्ट हो गई इनटू कंपनी। तो जैसे ही फर्म कन्वर्ट होके कंपनी बनी ना, हमने मिस्टर ए को मैनेजर की जगह कंपनी का क्या बना दिया? डायरेक्टर। यानी बताओ, फर्म में वो क्या था? मैनेजर, और वही पर्सन जब कंपनी में गया तो कंपनी का वो बन गया डायरेक्टर, और बीइंग अ डायरेक्टर हम उसको क्या दे रहे हैं? डायरेक्टर्स फीस। कितनी? 12,000 पर एनम। बात समझ आई? अच्छा, अब सुनना, मुझे बताओ, पहले फर्म की बात करना। जब मिस्टर ए फर्म में था तो वो फर्म का मैनेजर था, और बीइंग का मैनेजर उसको सैलरी दी जा रही थी 6,000 पर एनम। अब मुझे एक बात और बताओ, 9 मंथ्स का केस हम कर रहे हैं, उसमें से बताओ फर्म का पीरियड कितने मंथ्स का है? 4 मंथ्स का। तो 6,000 पूरे साल की है, तो अगर मैं पूछूं 4 मंथ्स की तो 2,000 आती है। अच्छा, अब बताओ कंपनी का पीरियड कितने मंथ्स का था? 5 मंथ्स का। निकालो, 12,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, तो डायरेक्टर्स फीस आ गई 5,000। अब मुझे बताओ, ये जो 2,000 का खर्चा है ये फर्म का खर्चा है, तो प्री में आएगा, और ये जो 5,000 है ये कंपनी का खर्चा है, तो किस में आएगा? पोस्ट में। चलो यहां पर लिखो, मैनेजर सैलरी किसमें आएगा? प्री में। कितना? 2,000। और डायरेक्टर्स फीस कहां पर आएगा? पोस्ट में। कितना? 5,000। दोबारा मत लिख देना, दोबारा मत लिख देना, ऑलरेडी मैंने पोस्ट में 5,000 लिख दिया है, तो बार बार नहीं कर देना। बस हो गया मेरे ख्याल से। चलो प्रॉफिट निकालो। 7,280 प्री का प्रॉफिट आ रहा है, और 24,650 ये आपका पोस्ट का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये आपके प्री और पोस्ट के प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो आज हम यही 3 क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस आपके कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा आओगे एक बार। 4 आओ जरा। उसने कहा साई दीप लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August to take over the running business of Krishna Brothers with effect from 1st April. Company received certificate of commencement on 1st October. आपको पीएल दे रखा है। नोटिस करो, पीएल की बाय साइड पे सबसे पहली चीज जीपी तो आपको दे ही रखा है, तो पहला स्टेप था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वो बनाने की जरूरत नहीं। सीधे एक काम करो, रेशियोज निकालो। पहले टाइम रेशियो, फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। चलो पहले बताओ, ये साल शुरू कब हुआ? 1st April 96 को शुरू हुआ, अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st August 96 इज टू 1st August 96, और बताओ ये साल खत्म कब हुआ? 31st March 97। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स प्री के और 8 मंथ्स पोस्ट के, तो 1:2 का रेशियो आ गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ सेल्स रेशियो, फॉर्मूला प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। ठीक है,
चलो मुझे बताना जरा, अब ये थोड़ा ध्यान से जरा समझना है इसे। एक काम करो सब, नीचे जो ए पॉइंट है ना उसे एक बार पढ़ोगे जरा। ए पॉइंट उसने कहा टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8 लाख अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। मैं आपको समझाता हूं केस क्या है। देखो एक काम करो जरा, अप्रैल से लेके ना मार्च तक सारे मंथ से एक बार लिख लो जरा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। उसने क्या कहा? उसने कहा जो सेल्स है ना अरोज इवनली मतलब सेम अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ऊपर पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ में, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कब मिला था? 1 अक्टूबर को। तो पता है उसका कहने का क्या मतलब है कि जो सेल्स है ना वो सितंबर तक कांस्टेंट सेम चलती आ रही थी। मान लेते हैं एक्स थी, कब तक? सितंबर तक सेम चलती आ रही थी। उसके बाद एकदम से सेल्स में 2/3 का इंक्रीज आ गया। तो बताओ अक्टूबर की सेल्स कितनी हो जाएंगी? x प्लस 2/3 ऑफ x, यानी 5x/3। ऐसी नवंबर की 5x/3, 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 5x/3। ठीक है, चलो अब निकालते हैं प्री की सेल। मुझे बताओ प्री में कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं? 4। कौन कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इन 4 मंथ्स की तो हो गई सीधी 4x इज 2। पोस्ट में है 8 मंथ्स, 8 में से 2 मंथ्स तो है x, तो 2x प्लस 6 मंथ्स है 5x/3। तो सॉल्व करो, 4x इज 2, यह आ गया आपका मेरे ख्याल से 2, 10, 12x। तो 1:3 का सेल्स रेशियो आ गया आपका। चलो अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। 4 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, रेशियो, प्री, पोस्ट। सबसे पहले जीपी को ब्रॉट डाउन करो। कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में 1:3। तो 80 को बांटो 20 और 60। अच्छा नोटिस करना, एक इनकम और है, शेयर ट्रांसफर फीस। बताओगे ये शेयर ट्रांसफर फीस किसकी इनकम होगी? कंपनी की। पोस्ट में आएगा 1000। ठीक है, चलो तो ये आ गया टोटल 20 और 61। चलो अब इसमें से माइनस करना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस। चलो पहला एक्सपेंस कौन सा है? करो जरा अपने आप। ऑफिस सैलरी। एक काम करना, नीचे चेक करते चलना कोई एडजस्टमेंट्स। ऑफिस सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कौन से रेशियो में बांटोगे? टाइम रेशियो में 1:2। फिक्स नेचर का खर्चा है, तो 21,000 को 1:2 में बांट दो। 7,000, 14,000। पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कौन सैलरी देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी, तो प्री का खर्चा है 6,000। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में बटेगा 1:3, 1100, 3300। प्रिंटिंग 1:2 में फिक्स नेचर का खर्चा है 500, 1000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये देखना जरा, इसकी मेरे ख्याल से एक एडजस्टमेंट दे रखी है। नीचे पढ़ना, उसने क्या कहा था? उसने कहा था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 1600 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4000 के थे। उसने कहा 4000 में से सेल्स प्रमोशन से रिलेटिंग कितने हैं? 1600।
तो जो सेल्स प्रमोशन से रिलेटिंग है वो तो सेल्स रेशियो में बटेंगे 1:3 में, 400 और 1200 बचे अदर्स। अच्छा 4000 में से 1600 तो ये हो गए, बचे 2400, उन्हें टाइम रेशियो में बांट दो, 800 और 1600। ठीक है, फिर ऑफिस रेंट, चलो आ जाओ, एक एडजस्टमेंट है इसकी। ऑफिस रेंट का वर्किंग नोट जरा बनाओगे मेरे साथ साथ सब। ऑफिस रेंट पढ़ना, नीचे बी पॉइंट, ऑफिस रेंट वॉज पेड at the rate of 8400 per annum up to 30th September and thereafter it was paid at 10800 per annum। एक काम करो, सारे मंथ्स एक बार लिख लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। उसने कहा सितंबर तक का जो रेंट था वो 8400 पर एनम था। तो पूरे साल का 8400 डिवाइड बाय 12 तो 700 रुपए पर मंथ। तो सितंबर तक का रेंट 700 रुपए पर मंथ था, सितंबर तक का। उसके बाद रेंट बढ़ के हो गया 10,800 पर मंथ डिवाइड बाय 12, 900 रुपए पर मंथ। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स रेंट हो गया 900 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब बताओ इसमें से प्री में ये 4 मंथ्स फॉल करते हैं, 700 इंटू 4 तो 2800, तो ये आ गया। और अगर मैं पोस्ट की बात करूं, वो तो वैसे आप सीधे चाहो तो निकाल सकते हो। पूरे साल का ऑफिस रेंट पीएल देखो अपना 9600 दे रखा था, जिसमें से प्री का 2800 है, तो बचा 6800, वो पोस्ट का होगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला बताओ, अगला खर्चा कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी 1:2 टाइम रेशियो में बटेगा, 300, 600, 300 और 600। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद ऑडिटर्स चार्जेस, ऑडिट फीस यानी सेल्स रेशियो में बढ़ती है 1:3 में, तो 150, 450। डायरेक्टर्स चार्जेस, डायरेक्टर तो कंपनी में होगा, पोस्ट का खर्चा है 1000। बैड डेट्स, अच्छा बैड डेट्स के लिए कुछ कहा था उसने, नीचे पढ़ो डी पॉइंट। उसने कहा था बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अ डेट ऑफ ₹400 टेकन ओवर फ्रॉम द वेंडर। अच्छा बैड डेट 1200 रुपए के थे, जिसमें से उसने कहा वेंडर का बैड डेट 400 रुपए का था। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता चुका हूं इस चैप्टर में, वेंडर मतलब सेलर हमेशा कौन होगी? पार्टनरशिप फर्म। तो उसने कहा 400 रुपए का बैड डेट सेलर का है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का है, तो प्री में आ गया। और 800 रुपए का बैड डेट, पढ़ना, 800 रुपए का बैड डेट उन गुड्स के रिस्पेक्ट में है जो सितंबर में बेचे थे। अच्छा बताओ, 800 रुपए का बैड डेट उन गुड्स के रिस्पेक्ट में है जो सितंबर में बेचे थे। सितंबर में वो गुड्स किसने बेचे होंगे? कंपनी ने ना, तो बैड डेट किसका खर्चा होगा? कंपनी का। तो यहां पर लिखना एक्चुअल। फिर कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा 1:3 में, 1000, 3000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाएगा, कंपनी का खर्चा है 700 रुपए। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, कंपनी का खर्चा है 1600 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को, तो प्री का खर्चा है 1800 रुपए। और लास्ट आता है डेप्रिसिएशन। सुनना मेरी बात, ये आपको मैं एक बात बताऊं, काम की बात। डेप्रिसिएशन ना
प्री में भी आ सकता है, पोस्ट में भी आ सकता है, खाली पोस्ट में भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड में आएगा वो डिपेंड करता है जिन असेट्स पे वो डेप्रिसिएशन है ना, वो असेट खरीदे कब है। अब सोचो, अगर हमने कोई असेट प्री में खरीदे तो उन पे डेप प्री में भी आएगा और पोस्ट में भी आएगा। लेकिन अगर हमने कोई असेट पोस्ट में खरीदा तो उस पे डेप प्री में नहीं आएगा, उस पे डेप सिर्फ पोस्ट में आएगा। नीचे ई पॉइंट पढ़ना, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 600 फॉर असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अच्छा, 2100 रुपए के डेप में से 600 रुपए का डेप उन असेट्स पे है जो पोस्ट में खरीदे, तो उस पे तो पूरा डेप पोस्ट में ही आएगा। ठीक है, ये कब खरीदे हैं? पोस्ट एक्विजिशन में खरीदे हैं। अच्छा बताओ, 2100 रुपए में से 600 रुपए का डेप्रिसिएशन उन असेट्स पे है जो पोस्ट में खरीदे, तो बचा 1500 का डेप्रिसिएशन। 1500 का डेप्रिसिएशन उन असेट्स पे होगा जो प्री में खरीदे, और जो प्री में खरीदे उस पे डेप प्री में भी आएगा और पोस्ट में भी। कौन से रेशो में? टाइम रेशो में। तो 1500 को टाइम रेशो में बांटो, 500 और 1000, बस ये आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। चलो निकाल देते हैं। 20,000 माइनस 7,000 माइनस 6,000 माइनस 1100 माइनस 500 माइनस 400 800 2800 300 150 400 1000 1800 500 2750 का ना लॉस आ रहा है प्री का। अच्छा, और पोस्ट का अगर देखें, 60,000 प्लस 1000 माइनस 14,000 माइनस 3,300 माइनस 1000 माइनस 1200 माइनस 1600 माइनस 6800 माइनस 600 माइनस 450 माइनस 1000 माइनस 800 माइनस 3000 माइनस 700 माइनस 1600 माइनस 600 माइनस 1000, 23350 का प्रॉफिट। बस। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मैंने कहा था प्री का अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और प्री का अगर लॉस आएगा ना तो लॉस गुडविल में जाता है। ये बात याद रखना, प्री में अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व, लॉस आएगा तो गुडविल। पोस्ट में प्रॉफिट आए या लॉस आए पीएल में जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, कॉपी कर लो ये। ठीक है, तो इसमें याद रखना, अगर प्री में प्रॉफिट आता है तो कैपिटल रिजर्व, अगर प्री का लॉस आता है तो गुडविल। पोस्ट में प्रॉफिट आए या लॉस आए, दोनों ही केस में पीएल में जाएगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।